अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ पुरुषोत्तमनो दास छूं। अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक व्यक्ति है, उसने बहुत भक्ति की और तप से इतना भगवान को प्रसन्न किया, तो श्री नारायण उसके सामने आते हैं और बोलते हैं कि मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूं, तो तुझे जो चाहिए वो मांग। तो हम किस प्रकार सत्य से मुंह फेर लेते हैं, वो ये आज का शेयरिंग और ये जो यहाँ पर मैं बता रही हूँ वो रिलेट हो रहा है। तो बोलता है कि नारायण आप मेरे सामने तो हो, लेकिन क्या मांगना वो भी समझ मेरे में नहीं है। आप ही मुझे बता दो कि मैं क्या मांगू और आपके पास देने लायक क्या है, आप क्या दे सकते हो, क्योंकि मेरी तो समझ से परे है। मैं तो सिर्फ नारायण आपका नाम ले सकता हूँ, मैं तो सिर्फ मंत्र जाप कर सकता हूँ, दूसरी कोई भी मुझे समझ नहीं है। तो आप ही मुझे बता दीजिए कि आपके पास क्या है। तो नारायण उनको बताता है कि मेरे पास सिर्फ दो ही चीज है। तो बोला कौन सी दो चीज, और उसमें से मुझे किस चीज से फायदा है। तो बोला कि मेरे पास तो एक भक्ति है और एक माया है, आपको जो चाहिए वो ले लो। तो बोला दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, क्या है, भक्ति है कि माया है। नारायण बताते हैं दोनों एक ही काम कर रही है। तो बोला ऐसे कैसे कि दोनों एक ही कार्य, तो मैं कौन सा चुनूं, आप थोड़ा सा मुझे और गहराई से बताएंगे कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, कि मैं कौन सी चीज ले सकूं, मैं थोड़ा सा निर्णय ले पाऊं अपने हिसाब से। तो बोला कि दोनों का नचाने का ही काम है, आपको जो चाहिए। नहीं, आप नारायण मुझे और थोड़ा सा बताइए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। दोनों नचाने का काम कर रहे हैं, तो मैं मेरे लिए कौन सा श्रेष्ठ है वो मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। तो बोला कि जब माया अगर आप चुनते हो तो जो मनुष्य है वो व्यक्ति खुद नाचने लगता है माया के पीछे, लेकिन अगर आप भक्ति लेते हो तो स्वयं नारायण आपके पीछे आगे पीछे नाचते हैं। तो वो हमें तय करना है। तो हम सत्संग में क्यों जुड़ते हैं कि हम भक्ति मार्ग में एक एक कदम, एक एक, जैसे स्क्रॉल बोलते हैं छोटा बच्चा घुटने भर चलता है, वैसे अभी तक हमने शुरू नहीं किया है हमारी आध्यात्मिक जर्नी। तो हम एक एक कदम जो छोटे छोटे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, उसमें अगर नारायण हमारे आगे पीछे हमें प्रोटेक्शन करे, कवच दे और हमें संभाले, और नारायण हमारे आगे पीछे नृत्य करे, भक्ति में नाचे, वो चाहिए कि हमें माया के ऊपर जन्मों जन्म हमारे 84 लाख जो फेरे हैं उसी में हमें घूमना है। व्यक्ति को अंदर से समझ में आया कि भक्ति मांगने से क्या परिवर्तन होगा और ये मांगने से, जो माया मांगने से क्या होगा। तो ऐसे जब सत्य सामने रहता है हम नारायण को पहचान नहीं पाते और हम बहुत बौखला जाते हैं। अगर इसी क्षण में बताऊं कि हमें ये त्याग करना है, या ये व्यक्ति आपके सामने है, या ये नारायण स्वयं आपके सामने है, तो भी हम स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन इतना विचलित है और इतना संदेह से भरा है कि क्या सचमुच में ये नारायण है, क्या सही में ये नारायण रूप से आए हैं, ब्रह्मलोक से आए हैं। ऐसे बहुत सारे, मेरे वहां पर नारायण क्यों आएंगे, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे भीतर चलते रहते हैं। तो जब कृष्ण जी बाल्यावस्था में थे तभी वो अपने मित्रों के साथ गोकुल में, मथुरा में जब खेलते थे, तब वहां पर रोज हर एक के घर से मक्खन लेके खाते थे, वो हम सबको पता है। मित्रों के जो मम्मी टिफिन बॉक्स देती है, ऐसे कुछ भी पोटली में भर के देते हैं, तो उसमें से भी कुछ ना कुछ खाते हैं। कभी भी कृष्ण स्वयं खुद कोई भी नाश्ता लेके नहीं गए, उन्होंने हर एक व्यक्ति के पोटली में से या लंच बॉक्स में से कुछ ना कुछ एक एक दाना खाया हुआ है। तो उसकी भी नारायण ने लीला की हुई है वहां पर कि क्यों ऐसे वो सबके पोटली में से कुछ ना कुछ खाते हैं। तो वो बहुत लंबी कथा है। अभी दूसरे दिन जब जो नजदीक रहते हैं वो धीरे धीरे कृष्ण भगवान है ऐसे मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य भाव से भी और भक्ति भाव से भी उनके पीछे आगे रहते हैं। तो सभी दोस्त ने नक्की किया था कि कृष्ण अभी हम लोग खाना नहीं लाएंगे, अभी तो हमें तेरे से घर से ही खाना चाहिए, तो ही हम खाएंगे। कल के दिन हम जब खेलने आएंगे तब हम कोई भी पोटली लेके, हमारा कुछ भी चावल लेके नहीं आएंगे, तो तू हमारे सबके लिए लेके आना। कृष्ण जी बोलते हैं कि मैं क्यों लेके आऊं, मेरे लिए तो ये सारा संसार ही मैंने दिया हुआ है, आपको जो चाहिए वो सब बाहर से मिल जाएगा। तो जैसे हम आज की भाषा में बोलते हैं कि मैंने केटरिंग में ऑर्डर दे दिया है, बाहर से नाश्ते का ऑर्डर कर दिया है, वैसे ही कृष्ण ने अपनी
गोवालन भाषा में उनको बताया कि वहां पर सब कुछ व्यवस्था हो जाएगी। दूसरे दिन खेलने आए, सबने देखा कि कृष्ण के पास कोई भी पोटली नहीं है हम सबके भोजन के लिए, फिर भी कोई कुछ बोला नहीं कि क्या होगा। जैसे ही खेलने के बाद अभी मध्यांतर हुआ, भोजन का समय हुआ, सबको बच्चों को भूख लगी, सबने बोला कृष्ण कान्हा मुझे अभी खाना खाना है तो आप व्यवस्था कीजिए। कान्हा ने बताया कि बाजू के गांव में ऋषि मुनि जो है वो यज्ञ हवन कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारा खाना है, आप वहां जाके खा लीजिए। ये भी नारायण की एक लीला ही थी। बच्चे वहां पर जाते हैं, कुछ कदम दूर कुछ मील दूर वहां पर ऋषि मुनि और यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में वो आहुति दे रहे हैं, ओम श्री कृष्णाय नमः स्वाहा ऐसे सतत वो आहुति दे रहे हैं। बच्चे को देख के, इतना सारे बच्चे आए तो वो ऋषि मुनि थोड़े से खड़े हो जाते कि क्यों आए, तो बोला भूख लगी है, कृष्ण ने बोला है, हमारे कान्हा ने बोला है आपके वहां से खाना मिलेगा। तो बोला कि आपका गोकुल वृंदावन वाला तो चोर है, इसके लिए उसको तो वो वांटेड में है, सब लोग उसको ढूंढ रहे हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए। आप उनका गलत नाम लेके हमारे पास मत आइए, अगर उनका नाम लेके आओगे तो हम आपको बहुत मारेंगे। तो यहाँ पर आहुति में वो कृष्णाय नमः स्वाहा स्वाहा बोल रहे हैं, लेकिन जब स्वयं उनका नाम आया तब ऋषि मुनि इतने बड़े यज्ञ में बैठ के भी विचलित हो गए। बच्चों ने बताया नहीं, हमें उसी ने बोला है और उसी ने कहा है कि यहाँ पर जो भोजन है वो हमें खाना है, तो आप हमें वो भोजन दीजिए, हम बहुत ही भूखे हैं और हमें बहुत भूख लगी है, तो हमारी पत्रा पे वो पत्ते पे व्यवस्था कीजिए भोजन की। बोला चाली बहुत आगे तक बढ़ गई और ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े जो लकड़े रहते हैं वो अग्नि के यज्ञ में से जलाए और बच्चों के पीछे भागने लगे और अग्नि के लकड़े जलाए हुए से उनको मारना चाहा। काफी समय तक 100 मीटर तक ऐसे दौड़े थे और बच्चे बहुत तीव्रता से भाग के कृष्ण के पास जहां पर बैठे थे वहां पर आ गए। बोले कि कृष्ण हमें तो कुछ भोजन वहां पर नहीं मिला। तो बोला क्यों, तो सब कथा बोली। तो बोला मेरा नाम बताना था। तो बोला आपका नाम बताए तो हम बारी बारी बच के आए हैं, अगर हमने हमारा नाम थोड़ा सा भी बताया होता तो शायद हमें कुछ भोजन की व्यवस्था वहां पर हो पाती थी, लेकिन आपका तो चोर है ऐसे करके हमें और तकलीफ दी है और ये ऐसे लकड़े जला के हमारे पीछे आ रहे हैं। वो पूरी कथा उन्होंने बताई तभी बाल गोपाल ने। अभी नाग पंचमी रहती है तो हम अपने घर में नाग की पूजा करते हैं, दीवार पे नाग का ड्राइंग करते हैं, फिर दिया जलाते हैं, जो भी हमारे परिवार में रिचुअल्स है, जो विधि हम हर साल पूजा की करते हैं वैसे करते हैं। लेकिन अगर साक्षात अगर कभी हमारे परिवार में नाग सामने आ जाते हैं आशीर्वाद देने के लिए, नाग देवता, तो क्या हम वो स्वीकार कर पाते हैं? तब हम लकड़ी लेके उसको भगाने का प्रयास करते हैं, जैसे ये ऋषि मुनियों ने कहा था। तो ये ऐसे हमारे जीवन में बहुत बार होता है कि स्वयं नारायण हमारे सामने है, हमारे बाजू में है, हमारे ऐसे आजू बाजू में हर जगह है, लेकिन हमारी दृष्टि उतनी नहीं है कि हम उसको पहचान पाए, हम उसको देख पाए और हम उसका स्वीकार कर पाए। तो सत्संग से हमें धीरे धीरे भीतर की वो अज्ञानता दूर होती है और धर्म के पथ पर हम अगर आगे चलते हैं तो हमारे कर्म में परिवर्तन होता है। जैसे ही हमारे कर्म में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, वैसे ही धीरे धीरे हमारे जीवन में हमारी दृष्टि में परिवर्तन आता है। दृष्टि में परिवर्तन एक दिन में नहीं आता है, अगर गुरु जी का आशीर्वाद है तो ही वो आपको एक दिन में वार घेऊन आहे. एकादशी उद्या आहे, आज नाहीये. और आज स्मार्ट एकादशी, आपण भागवत एकादशी करतो. अभी एक व्यक्ति ने पूछा कि अगर भगवान है तो फिर इतना सुख दुख क्यों है पृथ्वी पे? सबके घर में कुछ ना कुछ परेशानियां है, कोई भी परिवार ऐसा नहीं है कि वो सुखी है या 100% से उनको कुछ सुख सुविधा नहीं है। हर एक कितना भी बड़ा पैसे वाला है या गरीब है, कुछ ना कुछ उनके जीवन में, उनके घर में प्रश्न रहता है। अगर पैसे की ही बात ले लेते हैं, सिर्फ एक ही लाइफ के एरिया की, जीवन का एक ही जो लक्ष्मी का एरिया है, अगर उसी की बात हम देखते हैं तो किसी को इतना बड़ा रूम मिला है और किसी को उतना बड़ा बाथरूम मिला है, तो किसी का बाथरूम के जितना पूरा घर रहता है। तो इतना भेदभाव क्यों होता है? तो जब एक साधु के साथ ये ऐसे बैठते हैं और ये कृष्ण का ये जो संवाद हुआ उसके बाद वहां पर चेक करते हैं, तो बोलते हैं कि क्यों ऐसे सब लोग को अपने जीवन में अलग अलग प्रश्न आते हैं, अलग अलग परिस्थितियां आती है। उसका कारण वो इंजीनियर प्रोफेसर जो था वो ये प्रश्न कर रहा था, ये कथा जब साधु जी उनको बता रहे थे तभी। तो बोला कि आप इंजीनियर का पेपर चेक करते हो, आपके क्लास में कक्षा में कितने बच्चे हैं? तो बोले 60 बच्चे हैं।
तो बोले कि आप कितने मार्क्स का पेपर और वो सब उनकी परीक्षा की बातें हुई, बाद में बताया कि तो बोला कि 45 बच्चे फेल होते हैं, सिर्फ 15 ही क्लियर कर पाते हैं। तो बोला क्यों? आप ही मार्क्स देने के लिए हो, आपको मार्क्स तो जेब में से देना भी नहीं है, उसमें तो आपकी लक्ष्मी का भी उपयोग नहीं होना है। तो फिर आप सभी बच्चों को 100 मार्क्स या डिस्टिंक्शन मार्क्स देके पास करके इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट क्यों नहीं देते हो? तब वो जो बताते हैं प्रोफेसर, जिनको ये प्रश्न उठा था और ये जो कृष्ण का संवाद हुआ था बच्चों की पोटली का, भोजन का, वहां पर बहुत अच्छा उत्तर उन्होंने स्वयं ही दे दिया कि अगर 3 घंटे का पेपर है और जो 15 स्टूडेंट्स पास होते हैं, वो पूरा लिखते उस प्रकार के है कि उनको मुझे देना ही पड़ता है, उनके पेपर में मैं मार्क्स काट नहीं सकता हूँ, इतना अच्छे से वो पेपर लिखते हैं। प्रश्नों का उत्तर जो भी हमारा एग्जाम्पल्स रहता है या प्रोजेक्ट रहता है, इतने अच्छे से वो कर लेते हैं कि मुझे मार्क्स देने पर मजबूर कर देते हैं। बाकी के जो 45 है वो अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, तो वो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, ऐसे पास नहीं होते और समय लगता है। तो बोले उनके माता-पिता तो बहुत दुखी होते होंगे, तो बोले हाँ, दुखी होते हैं क्योंकि उनको 2 साल इंजीनियरिंग की फीस भरनी है, तो उनके घर में से वो महालक्ष्मी का भी प्रेशर भरने का, फीस भरने का आता है, तो वो लोग दुखी हो जाते हैं। तो संत ने वहां पर उनको समझाया कि ऐसे ही हमारे जीवन में है, हमारा जीवन 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 110 साल, जितना भी हमें मिला है, जितनी भी हमारी सांसें हैं, वो 3 घंटे के पेपर की तरह ही है। हम कितना कैसे परफॉर्मेंस करते हैं अपने जीवन में, धर्म का, कर्म का, अपने आचरण का, अपने व्यवहार का, अपने ईगो का, वैसे ही नारायण हमें मार्क्स देते हैं और हमारे जीवन में एक के बाद एक सुविधा, एक के बाद एक दुविधा आती है। अभी उस सुविधा और दुविधा में से हम किस प्रकार से बाहर आते हैं? अगर हम नारायण को पकड़ लेते हैं, धर्म को पकड़ लेते हैं, तो जब स्वयं नारायण को हम पकड़ते हैं, तब हम कर्म से ऊपर हो जाते हैं और वो कर्म जो है वो नारायण सहजता से किस तरह से हमारे आजू बाजू में से निकल जाते हैं वो हमें पता नहीं चलता है। जैसे रोड पे हम जाते हैं और गाड़ी टकराते टकराते बच गई, वैसे ही हमारे कितने भी बुरे कर्म हो, लेकिन जब नारायण को हमने पकड़ लिया है भक्ति से, माया से नहीं, तो नारायण हम जब हमारे आसपास नाचते हैं भक्ति में, हमारी भक्ति में, तब हम अपने बुरे कर्मों से किस तरह से सहजता से निकल जाते हैं। जैसे ये गाड़ी निकली वैसे हमें पता नहीं चलता है और नारायण का हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स रहता है और हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। जो कुछ कुछ लोग पर्सनल में अपना अनुभव जो हिसाब से शेयर करते हैं, स्वयं नारायण वहां पर आते हैं, तो हमें नारायण तक पहुंचाते कौन है? हमारे गुरु है। तो अभी ये जो नया साल चालू हुआ है, अगले शनिवार हम गुरु के लिए भी कुछ करेंगे, तो हमें अपने गुरु धारण करने ही है। हम जो भी संप्रदाय को मानते हैं, हम जो भी धर्म को मानते हैं, अगर अभी तक हमने हमारे गुरु धारण नहीं किए हैं, तो गुरु को धारण करना बहुत आवश्यक है। हमें नारायण तक पहुंचाने में जो सेतु है, वो गुरु रूपी सेतु से ही हम नारायण तक पहुंच पाते हैं। और धीरे धीरे हम ऐसे धर्म से, सत्संग से पकड़ के अपने अंदर आत्मा को उजागर करते हैं ज्ञान से। और जैसे ही ज्ञान हमारा अंदर से उजागर होता है, हमारे दृष्टि में परिवर्तन आना ही आना है। तो नारायण की हम सबके ऊपर इतने ब्लेसिंग्स बने रहे कि आज से केयुंग परिवार में जो भी यहाँ पर जुड़े हैं, वो सब भक्ति में तल्लीन हो जाए और नारायण हमारे आगे पीछे नृत्य करे और हम उसी की भावनाओं में अपना जीवन आगे का पसार करें। वो ही नारायण के चरणों में प्रार्थना। नारायण नारायण।